फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया के अनुसार 22 अप्रैल को पुलिस को एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की मौत आंतरिक चोटों के कारण हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान महिला की पहचान फिरोज उर्फ आरती के रूप में हुई, जिसकी उम्र करीब 45 साल थी। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और पिछले 25 साल से फरीदाबाद में रह रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2000 में फिरोज ने गाजियाबाद में मुकेश नाम के व्यक्ति से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन करीब 15 साल बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद वो सनी नाम के व्यक्ति के संपर्क में आए और उसके साथ संबंध रहे। बाद में सनी के भाई राकेश और वीर से भी उसके संबंध बने। इस बीच सनी और राकेश की मौत हो चुकी थी, लेकिन महिला वीर के संपर्क में लगातार बनी रही। पुलिस के मुताबिक वीर हाल ही में जेल से बाहर आया था और महिला नशे की आदी थी। दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इसी दौरान महिला ने वीर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसों की मांग करने लगी। घटना वाले दिन दोनों बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के पास मिले, जहां उन्होंने साथ में शराब पी। इसी दौरान पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर वीर ने पास पड़ी ईंट से महिला पर कई वार कर दिए। गंभीर आंतरिक चोटों के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच करते हुए आरोपी वीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है और मामले की आगे की जाँच जारी है। देखिए, पुलिस के पास 22 अप्रैल को एक जानकारी प्राप्त हुई। डायल 112 पे इंफॉर्मेशन आई कि एक महिला की डेड बॉडी सब्जी मंडी बल्लभगढ़ में के बारे में इंफॉर्मेशन आई। जिस संबंध में मौके के ऊपर पुलिस जो कंसर्न पुलिस स्टेशन की टीम थी बल्लभगढ़ की, उन्होंने जाके मौका संभाला और जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए फिर बाद में भेजा गया। पोस्टमार्टम के दौरान जो चीज़ें मेडिकल जानकारी के थ्रू सामने आई, उसमें पता चला कि आंतरिक चोटों के चलते जो महिला का है वो मर्डर करा गया है। उस संबंध में मर्डर के धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड करा गया बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसी के ऊपर हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने टीमों का गठन करा और जो डीसीपी क्राइम है राजेश मोहन, उनके मार्गदर्शन दिशा निर्देश पर टीमों ने काम करना शुरू करा क्राइम ब्रांच की। और महिला की उस दौरान पहचान करी गई। महिला की पहचान जो उसके बारे में पता चला कि फिरोज़ा है, लगभग 40 से 45 वर्षीय फिरोज़ा उर्फ आरती। ये पश्चिम बंगाल की रिहायशी थी। पिछले 25 साल से लगभग फरीदाबाद के अंदर रह रही थी और लगभग 2000 के अंदर इसने एक मुकेश नाम के व्यक्ति जो बुलंदशहर का था उसके साथ शादी करी, कोर्ट मैरिज करी गाजियाबाद के अंदर। काफ़ी साल उसके साथ रहने के बाद लगभग 14-15 साल से फिर ये उससे अलग हो गई और उसके बाद ये एक सन्नी नाम के शख्स के साथ जो यहाँ फरीदाबाद का लोकल था उसी के साथ टच में रही और उसके साथ इसके संबंध रहे। और सन्नी का भाई राकेश और एक वीरू, ये भी उसके साथ टच में रहे। इन मीनवाइल जो सन्नी है और राकेश है उनकी डेथ हो गई और जो वीरू है ये उसके साथ निरंतर संपर्क में रही। जब से जो वीरू है कुछ साल पहले, आज से 3-4 साल पहले किसी एनडीपीएस के मामले में जुडिशल कस्टडी में था। कुछ 2-3 महीने पहले ही ये वहाँ से छूट के आया। इन बिटवीन इसने दोबारा से फिरोज़ा को घूमते फिरते देखा, इसके आपसी फिर दोबारा से संबंध बने। फिरोज़ा के बारे में बताया जाता है कि वो नशा करने की आदतन सिचुएशन में थी। तो इसी तरीके से ये लगातार वीरू उसके साथ संबंध बनाता रहा जब भी उसके साथ मुलाकात होती थी। मीनवाइल फिरोज़ा ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि इसके एवज़ में उससे पैसे की डिमांड करनी शुरू करी। बीच में इसने कभी-कभार उसको पैसे भी दिए। लेकिन जिस तरीके से 21-22 तारीख के आसपास इसने दोबारा से फिरोज़ा को देखा और फिर सब्ज़ी मंडी के आसपास दोबारा से दोनों ने मिल के ड्रिंक करा, नशा करा। उसके बाद फिरोज़ा ने दोबारा से इससे पैसे की डिमांड करी, तो उसके चलते बार-बार निरंतर इस चीज़ से तंग होकर इसने उससे दोबारा संबंध बनाने की कोशिश भी करी उस दौरान, और जिसके चलते फिर जब गुस्से में आके इसने इस एक वहीं मौके पे पड़ी हुई ईंट से जो फिरोज़ा के ऊपर वार करा, जिसमें काफ़ी आंतरिक चोटों के चलते उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में जो हमारी क्राइम ब्रांच है डीएलएफ इंचार्ज रमेश,
उन्होंने इस ब्लाइंड मर्डर को खोलते हुए और अपनी टीम ने जो भरसक प्रयास करा, उसके दौरान 1 मई को वीरू, जो कि रेवाड़ी का निवासी है और पैदाइशी फरीदाबाद से ही यहाँ से फरीदाबाद में रह रहा है, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और पूछताछ के दौरान ये सभी घटनाक्रम जो मैंने आपको बताया विस्तृत तौर पर ये सामने आया और उसको पकड़ के अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, रिमांड लिया जा रहा है। और भी जानकारी ली जा रही है कि अन्यथा कोई और संलिप्त है तो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सर कहाँ से गिरफ्तार किया है? क्या ये शादीशुदा है? हाँ, ये शादीशुदा है और जो इसको है ये सेक्टर 24 में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, मुजेसर में रहता है, वहीं से इसको अरेस्ट करा है और इससे अब अरेस्टिंग के दौरान पूछताछ में जो सभी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है सामने आई। वेपन के रूप में इसने सिर्फ ईंट का इस्तेमाल किया था? हाँ, मौके से ही जो ईंट है उसका इस्तेमाल करके मल्टीपल इंजरीज जो महिला को पहुंचाई गई है और जिसके दौरान जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें सामने आई कि आंतरिक चोटों के चलते उसकी डेथ हुई। सिर में मारी या मल्टीपल इंजरीज हैं, उसमें सिर में भी हैं और मल्टीपल और पूरी बॉडी के ऊपर इंजरी है। ये देखिए, मैंने बताया 2000 के अंदर एक मुकेश नाम के बुलंदशहर के नाम के व्यक्ति के साथ इसकी शादी हुई और फिर ये फरीदाबाद में शिफ्ट हो गई, लगभग 25 साल से यहीं थी। इनिशियल में 10-12 साल ये मुकेश के साथ रही, इसके बच्चे भी थे। उसके बाद सन्नी के साथ इसने अपना हस्बैंड को छोड़ दिया और सन्नी नाम के व्यक्ति जो कि वीरू का ही भाई था, उसके साथ रहना शुरू हुआ। उससे भी पता चला है कि इसकी एक बच्चा है और फिर उसके बाद सन्नी की डेथ हो गई और उसका भाई राकेश के साथ ये संपर्क में रही, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वीरू है, ये इसके साथ संपर्क में आ गया। निरंतर इनके आपस में संबंध बनते रहे और उसी के चलते ये इसको ब्लैकमेल करना शुरू करा, जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं और आवेश में आके उन सभी घटनाक्रम को देखते हुए इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। ये जो डेथ बता रहे हैं आप, 2 महीनों की हुई है, तो ये 20 साल पता गया, क्या कोई पीछे कोई संबंध इस तरह डेथ कैसे हुई, क्या हुआ? लगभग जो बताया जा रहा है कि पिछले 12 से 13 साल पहले ये सन्नी के संपर्क में आ गई थी, उसी के साथ रहना शुरू कर दिया था और फिर चलते हुए सन्नी की डेथ हो गई। मीनवाइल फिर राकेश के संबंध में आई, राकेश की भी डेथ हो गई और लगातार फिर वीरू जभी से इनको जानता था, तो अब वीरू इसके साथ निरंतर संपर्क में था और इस तरीके की घटनाक्रम जो मौके पे जब बताया मैंने, वीरू को इसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पुलिस का डर दिखाना शुरू करा कि भी मुझे पैसे दे, इस तरीके की बात जो सामने आई है। उसके चलते हुए इसने उसके साथ जब 21-22 तारीख के आसपास जब ये मुलाकात हुई इनकी, तो दोनों ने ड्रिंक करा, साथ में नशा करा सब्जी मंडी के इलाके में एरिया में रात के दौरान और सारी चीज़ फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी इसने कोशिश करी, संबंध बनाने की कोशिश करी, जिसने उसे नानुकर करा, तो उस दौरान इसके साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। सवाल ये है सर, जो 2 डेथ जिनकी बता रहे हैं आप, उनकी डेथ की क्या कोई हिस्ट्री रही, कोई बीमारी से मरे, क्या था, क्या नहीं, नेचुरल डेथ, उनकी नेचुरल डेथ। ये वीरू भी उन्हीं का भाई है या अलग है? वीरू तीसरा भाई है उनका, सन्नी सबसे बड़ा, राकेश और फिर बाद में वीरू। वीरू की उम्र लगभग 36 साल है और महिला की उम्र लगभग जो बताया जा रहा है लगभग 40 से 44 साल के बीच में।